ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम मास की महिमा, 12वां अध्याय। शिवजी के चले जाने पर वह बाला हर्ष क्रांति श्वास पर श्वास लेती हुई भयभीत हो आंखों में आंसू भर रोने लगी। इसी तरह दुख में बहुत समय व्यतीत हो गया। फिर वह बाला भी बलवान काल के वश हो गई। उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा ध्रुपद ने उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में से एक बाला उत्पन्न हुई। वही मेधावी ऋषि बाला दूसरे जन्म में राजा ध्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। सो यह राजा ध्रुपद के स्वयंवर में मछली बींधने पर अर्जुन को मिली। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने इनके बालों को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय वह बारंबार मेरे नाम को याद करने लगी। कृष्ण जी कहने लगे कि यदि द्रौपदी को मैं भूल ही गया था तो भी वह मेरे स्मरण में आई, और हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर चढ़कर आया और अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसे खींचता हुआ अचेत होकर गिर गया। सदैव हमसे स्नेह करने वाली व पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर से मैंने भी उसको त्याग दिया। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाले को मैं भी गिरा देता हूँ। इसीलिए सब तरह से यह मलमास ऋषियों व देवताओं को भी सेवन योग्य है, फिर मनुष्यों को तो अत्यंत ही मनवांछित फल देने वाला है। इसीलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो। 14 वर्ष पूरे हुए, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। श्री नारायण जी कहने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारकापुरी जाने की इच्छा से बोले, हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारिकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मग्न हो पांडु पुत्रों को धीरे धीरे लौटाकर द्वारिकापुरी को चले गए। नारायण बोले, द्वारिका नाथ के द्वारिका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। हे नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और कृष्ण का वचन स्मरण कर अपने भाइयों और द्रौपदी से बोले, अहो, आप सब ने पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही धन्य और वही श्रेष्ठ जो अनेक तरह से भगवान पुरुषोत्तम को पूजता है। इस तरह सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने वाले और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अकंटक राज्य को प्राप्त हुए। इसी तरह सूर्यवंशी राजा दंडधन्वा भी पुरुषोत्तम के सेवन से पुत्र और पौत्रों तथा अनेक तरह के सुख भोगकर योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान की लोक में गए। 12वां अध्याय समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय।